बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन। जिन बच्चों को हिंदी आशुलिपि से संबंधित पुस्तकें मंगानी हो, मेरे द्वारा 10 पुस्तकें लिखी गई हैं। वे 9414842949 पर संपर्क कर मंगा सकते हैं। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। प्रदूषण की निरंतर बढ़ती समस्या के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती सराहनीय है। विराम। अपने दायरे में रहते हुए ही न्यायालय ने सोमवार को प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, उन पर जरूर गौर करना चाहिए। विराम। अव्वल तो न्यायालय ने प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को जमकर फटकारा है। विराम। इस फटकार के पीछे जहां सरकार की उदासीनता या लापरवाही जिम्मेदार है, तो वहीं इसके पीछे न्यायालय की अपनी चिंता भी छिपी है। विराम। यह कोई पहला मौका नहीं है, जब न्यायालय ने किसी सरकार को प्रदूषण के प्रति गंभीरता बरतने के लिए अपने ढंग से प्रेरित किया है। विराम। प्रदूषण का इतिहास अगर हम देखें, तो जो भी सुधार विगत दशकों में होते दिखे हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका रही है। विराम। अतः न्यायालय जब भी सख्ती दिखाता है, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। पूर्ण विराम। कोई आश्चर्य नहीं, न्यायालय ने सरकारों को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण, गैर जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और घर से काम वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे मुद्दों पर आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। विराम। कायदे से यह बैठक सरकारों को पहले ही बुला लेनी चाहिए थी, लेकिन यह हमारी प्रवृत्ति में शामिल है कि हम समस्याओं को किसी तरह टालते रहते हैं। विराम। खैर, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार का असर दिखेगा। विराम। अफसोस की बात है, लगभग हर वर्ष इस मौसम में न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद प्रदूषण की समस्या को बहुत हल्के में लिया जा रहा है। विराम। नतीजा सामने है, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। विराम। अब न्यायालय में प्रदूषण पर 17 नवंबर या उसके बाद सुनवाई होगी, उससे पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों को ठोस पहल करने के साथ सामने होना चाहिए। विराम। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है, उसमें लॉकडाउन जैसे उपाय पर फैसला सरकारों को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। विराम। वर्क फ्रॉम होम जहाँ तक संभव हो, लागू किया जा सकता है, लेकिन विशेषज्ञ बेहतर बता पाएंगे कि छोटे लॉकडाउन से कितना फायदा होगा। विराम। हम अभी पिछले लॉकडाउन के दुष्प्रभावों से ही उबर नहीं पाए हैं। विराम। अगली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय मजबूर होकर कोई फैसला करे। विराम। उससे पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ी सरकारों को अपना जवाब तैयार रखना चाहिए। विराम। वैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लेकर सरकारों को न्यायालय की फटकार का असर दिखने लगा है। विराम। हरियाणा सरकार ने 17 नवंबर तक के लिए कुछ जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला किया है।
विराम। अनेक उपाय हैं, कामा, जो प्रदूषण घटाने में कारगर हो सकते हैं, विराम। 15 साल से ज़्यादा पुराने डीजल व पेट्रोल वाहनों की कड़ाई से जांच करना, कामा। निर्माण कार्य पूरी तरह रोकना, कामा। कचरा व पराली जलाने पर रोक लगाना और सड़कों की सफाई के लिए जल छिड़काव को अनिवार्य बनाना चाहिए, विराम। सरकारों के लिए यह जरूरी है कि प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करें और जिन्हें जिम्मेदार बनाएं, पूर्ण विराम। एक एक व्यक्ति के सहयोग के बिना प्रदूषण की समस्या का अंत नहीं किया जा सकता, विराम। इस दिशा में सरकारों को पर्याप्त शक्ति बरतने के लिए तैयार रहना चाहिए, कामा, क्योंकि उदासीनता अब जानलेवा होती जा रही है, विराम, पूर्ण विराम।